हेलो दोस्तों, आपको फिर से एक बार कान्हा प्लस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास से जुड़े कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले वीडियो में हम इस उपन्यास से जुड़े कथा वस्तु को देख चुके हैं। अगर आप चाहें तो आई बटन पर लिंक है, जाकर देख सकते हैं। इसका पहला प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। इसका दूसरा प्रश्न है, कहाँ पर प्रेमचंद जी का जन्म हुआ? काशी, वृंदावन, लमही, अगोनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लमही। कौन सा प्रेमचंद का एक उपन्यास नहीं है? गबन, गोदान, कफन, रंगभूमि। कफन प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, यह एक कहानी है। प्रेमचंद इनमें से कौन है? कथाकार और उपन्यासकार, कथाकार और कवि, कवि और उपन्यासकार, इनमें से कोई नहीं। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के कथाकार और उपन्यासकार के बारे में प्रसिद्ध है। प्रेमचंद पहले किस नाम से लिखते थे? धनपत राय और गुलाब राय, धनपत राय और प्रेमचंद, प्रेमचंद और नवाब राय, धनपत राय और नवाब राय। प्रेमचंद जब उर्दू में लिखा करते थे तो धनपत राय और नवाब राय के रूप में लिखते थे। कब प्रेमचंद जी का देहांत हुआ? प्रेमचंद जी का देहांत 1936 ईस्वी में हुआ। प्रेमचंद का कर्मभूमि उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? प्रेमचंद का कर्मभूमि उपन्यास 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। समरकांत कहाँ के बड़े व्यापारी थे? मथुरा का, दिल्ली का, काशी का, इलाहाबाद का। समरकांत काशी का बड़े व्यापारी था। समरकांत के कितने पत्नी थे? 2, 3, 1, इनमें से कोई नहीं। समरकांत के 2 पत्नी थी। समरकांत का पुत्र कौन था? कृष्णचंद्र, राधाकांत, अमरकांत, अमरेश्वर। समरकांत का पुत्र था अमरकांत। अगला प्रश्न है, समरकांत की पुत्री कौन थी? नैना, सुगदा, मुन्नी, रेणुका। समरकांत की पुत्री थी नैना। कब अमरकांत का विवाह हो गया? 20 वर्ष की आयु में, 25 वर्ष की आयु में, 19 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 19 वर्ष की आयु में अमरकांत का विवाह हो गया। अगला प्रश्न है, अमरकांत की पत्नी का नाम क्या था? सुगदा, पद्मजा, मुन्नी, सकीना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमरकांत की पत्नी का नाम था सुगदा। रेणुका कौन है? नैना की माँ, मुन्नी की माँ, अमरकांत की माँ, सुगदा की माँ। रेणुका है सुगदा की माँ। अमरकांत का मित्र कौन था? सकीना, सलीम, शकील, सोहन। अमरकांत का मित्र था सलीम। अमरकांत हाईस्कूल की परीक्षा में कौन सी श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ? अमरकांत हाईस्कूल की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। कौशल्या कौन है? समरकांत की नौकरानी, समरकांत की पत्नी, अमरकांत की माँ, इनमें से कोई नहीं। कौशल्या है समरकांत की नौकरानी। शांति कुमार कौन है? प्रिंस कॉलेज का अध्यापक, क्वींस कॉलेज के प्रोफेसर, आगरा विश्वविद्यालय के अध्यापक, काशी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। शांति कुमार है क्वींस कॉलेज के प्रोफेसर। कौन कंजूस व्यापारी था? अमरकांत, धनीराम, समरकांत, मणिराम। कंजूस व्यापारी था समरकांत। अगला प्रश्न है, अमरकांत फीस के कितने रुपए न दे पाकर लज्जित हुए? अमरकांत फीस के 40 रुपए न दे पाकर लज्जित हुए। कौन सरकारी नौकरी करना चाहता था? सलीम, शकील, अमरकांत, सकीना। सलीम सरकारी नौकरी करना चाहता था। अमरकांत कौन सा कॉलेज में पढ़ता था? आगरा कॉलेज, काशी कॉलेज, क्वींस कॉलेज, किंग्स कॉलेज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमरकांत क्वींस कॉलेज में पढ़ता था। मुन्नी कौन है? सुगदा की माँ, धनीराम की पत्नी, सलीम की माँ, एक भिखारिनी। मुन्नी है एक भिखारिनी। रेणुका देवी अपनी सारी संपत्ति क्या कर दी? बेच दी,
अमरकांत को दे दी, सुखदा को दे दी, सेवाश्रम के लिए दे दी। रेणुका देवी अपनी सारी संपत्ति सेवाश्रम के लिए दे दी। कर्मभूमि उपन्यास के अनुसार कौन सा सही नहीं? नैना अमरकांत की बहन, ये सही है। सलीम सकीना की भाई, ये सही नहीं है। धनीराम का पुत्र मणिराम, ये भी सही है। नैना का स्वामी मणिराम, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सलीम सकीना का भाई नहीं है। कर्मभूमि उपन्यास के अनुसार कौन सा सही नहीं है? पठानिन का पुत्र सलीम, ये सही नहीं है। मुन्नी एक भिखारी, ये सही है। नैना का स्वामी मणिराम, ये भी सही है। सलीम ICS पास की, ये भी सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कर्मभूमि उपन्यास के अनुसार कौन सा सही नहीं है? अमरकांत की पत्नी सुखदा, ये सही है। मणिराम मुन्नी को गोली मार देता है। सुखदा लखनऊ के सेंट्रल जेल में थी, ये सही है। अंत में सलीम और सकीना का विवाह हुआ, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह सही नहीं है। कर्मभूमि उपन्यास के अनुसार कौन सा सही नहीं है? सुमेर चौधरी ने मुन्नी की रक्षा की, ये सही है। मुन्नी और नैना दो बहनें, ये सही नहीं है क्योंकि मुन्नी भिखारिनी है, नैना अमर की बहन है। मणिराम नैना को गोली मार देता है, ये सही है। अमर घर छोड़कर हरिद्वार गए, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। कर्मभूमि उपन्यास के अनुसार कौन सा सही नहीं है? अमरकांत अपना कोठरी में चरखा काटता करता है, इसका सही, ये सही है। सलीम सरकारी नौकरी की थी, ये भी सही है, ICS पास की थी। रेणुका देवी विधवा थी, यह भी सही है। अमर मन से पिताजी को व्यापार में साहाय्य करता था, यह सही नहीं है क्योंकि अमर और उसके पिताजी दोनों के विपरीत थे। कर्मभूमि उपन्यास के अनुसार इनमें से कौन लखनऊ के सेंट्रल जेल में न था? समरकांत, अमरकांत, सुखदा, मुन्नी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समरकांत। समरकांत लखनऊ के सेंट्रल जेल में न था क्योंकि समरकांत आंदोलन में भाग नहीं लिया था। कर्मभूमि उपन्यास के अनुसार कौन सा सही नहीं है? शांति कुमार प्रोफेसर थे, ये सही है। गुदड़ चौधरी का पुत्र सुमेर चौधरी, ये भी सही है। घर की सजावट के लिए रेणुका अमर को 5,000 रुपये दी थी, ये गलत है क्योंकि घर की सजावट के लिए रेणुका देवी ने अमर को 500 रुपये दिए थे। अमर ने सुखदा को जीवनदीप माना, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पठानिन के घर जाकर अमर किस पर आकर्षित होता है? सलीम पर, शकील पर, सकीना पर, नीलम पर। पठानिन के घर जाकर अमर सकीना पर आकर्षित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। मकान की सजावट के लिए अमरकांत कितने रुपए खर्च किए? मकान की सजावट के लिए अमरकांत ने 500 रुपये खर्च किए। मकान की सजावट के लिए अमरकांत कहाँ से रुपए लाए? सुखदा से, सलीम से, पिताजी से, अपनी सास से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अपनी सास से। मकान की सजावट के लिए अमरकांत ने अपनी सास रेणुका देवी से रुपए लाए। मुन्नी कितने गोरों को मार डालते हैं? मुन्नी 2, 3, 4, 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुन्नी 2 गोरों को मार डालते हैं। घर छोड़ने के बाद अमर क्या काम करता था? खादी के वस्त्र गली गली में बेचने लगा, सरकारी नौकरी करने लगा, एक दुकान किया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, घर छोड़ने के बाद अमर खादी के वस्त्र गली गली में बेचने लगा। मुन्नी गोरों को मार डालने का कारण क्या था? कोई कारण नहीं था। चोरी का बदला, पागल होने के कारण मार डाली, बलात्कार का बदला। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। मुन्नी एक भिखारी था, 2 गोरों ने उसकी बलात्कार किया था, इसलिए मुन्नी ने क्या किया, उन दोनों गोरों को मार डाला बलात्कार के बदले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। गोरों ने समरकांत के दुकान पर क्यों आए? चांदी की जंजीर बेचने, सोने की जंजीर बेचने, चांदी की जंजीर बेचने, सोने की जंजीर खरीदने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। गोरों ने समरकांत के दुकान पर आए थे सोने के जंजीर बेचने। सुखदा को क्या अच्छा नहीं लगता?
घर छोड़कर दूसरी जगह रहना, अमर का चरित्र, अमर का गट्ठल लेकर घूमना, अमर को विवाह करना। सुखदा को अमर का गट्ठल लेकर घूमना अच्छा नहीं लगता था। कौन गांवों की आर्थिक जांच के लिए गया? अमर, शांति कुमार, सलीम, इनमें से सब। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गांव की जांच के लिए प्रोफेसर शांति कुमार ने गया। हरिद्वार के पहाड़ी गांव में अमर को रहने के लिए कहाँ आश्रय मिलता है? एक बुद्धा चमार के घर, एक तेली के घर, एक आश्रम में, एक ब्राह्मण में। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, एक वृद्धा चमार के घर अमर को रहने के लिए आश्रय मिला। अगला प्रश्न है, कौन अमर के चरित्र पर संदेह करने लगती है? सुखदा, सकीना, पठानीन, मुन्नी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पठानीन अमर के चरित्र पर संदेह करने लगती है। किसको मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं मिलता है? अमर को, लोगों को, छूतों और अछूतों को, हरिजनों को। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, हरिजनों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सलीम कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है? आईसीएस, डिप्लोमा, अध्यापकों की परीक्षा, आईएएस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सलीम आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है। सुखदा के पुत्र का नाम क्या था? अमरकांत, रेणुकांत, चंद्रकांत, सीताकांत। सुखदा के पुत्र का नाम था रेणुकांत। अगला प्रश्न है, हरिजनों के मंदिर में प्रवेश के लिए कौन आंदोलन करता है? शांति कुमार, नैना, सुखदा, इनमें से सब। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सब। कौन मुन्नी को हत्या मामले से अपराध मुक्त कराना चाहते हैं? अमरकांत, सलीम, शांति कुमार, इनमें से सब। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सब। मुन्नी को हत्या मामले से अपराध मुक्त कराना चाहते हैं। अमरकांत और सुखदा में किस तरह का मेल था? दूध और पानी का, चीनी और पानी का, रेत और पानी का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमरकांत और सुखदा में रेत और पानी का मेल था। कहाँ मुन्नी का पुत्र जन्म लेता है? अमर के यहाँ, सलीम के यहाँ, मुन्नी के यहाँ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमर के यहाँ मुन्नी का पुत्र जन्म लेता है। अमर के प्रभाव से चमारों ने क्या किया? मांस खाने लगे और शराब पीने लगे, चोरी डकैत करने लगे, मांस खाना और शराब पीना छोड़ दिए, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमर के प्रभाव से चमारों ने मांस खाना और शराब पीना छोड़ दिए। गवर्नर के आदेश पर जो कमेटी की गठन हुई, इसमें कितने सदस्य रहे? 7, 8, 9, 10। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 7 सदस्य रहे। गवर्नर के आदेश पर जो कमेटी गठन हुई, इसमें 7 सदस्य रहे। गरीबों के लिए म्युनिसिपैलिटी से भूमि की मांग की जाती है। इस आंदोलन में किसको गिरफ्तार किया जाता है? अमर को, सलीम को, सुखदा को, नैना को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुखदा को। नैना को कौन गोली मारकर हत्या करती है? मोतीराम, धनीराम, मनीराम, हरिराम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नैना को मनीराम गोली मारकर हत्या करती है। रेणुका देवी क्या सपना देखती है? सुखदा गर्भवती है, सुखदा पुत्रवती है, सुखदा धनवती है, सुखदा संतानवती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेणुका देवी सपना देखती है कि सुखदा गर्भवती है। अमरकांत को किस लिए घर छोड़ना पड़ा? पिता के व्यवसाय के लिए, सुखदा के व्यवहार के लिए, पिता के स्वभाव के लिए, अपने कुव्यवहार के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमरकांत को पिता के स्वभाव के लिए घर छोड़ना पड़ा। अमरकांत का स्वभाव कैसा था? पिता के स्वभाव की तरह, पिता के स्वभाव के विपरीत, कंजूस स्वभाव, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
अमरकांत का स्वभाव पिता के स्वभाव के विपरीत था। कर्मभूमि उपन्यास के अनुसार काले खां कौन है? व्यापारी, शिक्षक, डाकू, भिखारी। कर्मभूमि उपन्यास के अनुसार काले खां है एक डाकू। अगला प्रश्न है, किसकी रिपोर्ट सरकार के लिए जहर थी? अमर की, गोरा सिपाही की, प्रोफेसर शांति कुमार की, सलीम की। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सलीम की रिपोर्ट सरकार के लिए जहर थी। समरकांत कहाँ राम कथा की आलोचना की? ठाकुर के द्वार में, राम मंदिर में, अपने घर में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समरकांत ठाकुर के द्वार में राम कथा की आलोचना की। अमरकांत को सलीम से कैसी सूचना मिली? सुखदा की सामाजिक जीवन की कर्मठता, समरकांत की उदारता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों।